हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके अपने ही क्लासेस रतन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का। और इस वीडियो में मैथ का 20 प्रश्न लेकर आया हूं और ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो जनवरी के एग्जाम में पूछने वाला है। यदि आप लोग चाहते हैं कि जनवरी में जो एग्जाम में जो 20 प्रश्न मैथ का जो पूछा जाएगा उस पूछे हुए सवालों का 20 का 20 क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से आंसर देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। यदि पढ़ाया हुआ ट्रिक, पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को भेजे में उतार देगा मेरे दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट जरूर कर दे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थियां लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित किया जाए कि समूह में 20% हो जाए। मेरे बच्चों टोटल कितने विद्यार्थी दिए हैं? 80 विद्यार्थी दिए हैं। 80 विद्यार्थी में 20% गर्ल है और 80% बॉय है। यदि 80 का 80% की बात करें तो 64 जो है बॉय है और 80 का 20% की बात करें तो गर्ल है 16 है। अब यहां पर पूछ रहा है कि अब लड़के 70% हो जाए तो लड़कियां कितना परसेंट हो जाएगा? 30%। तो यहां मेरे बच्चों 20% का मान कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। अब यहां पर लड़के 70% हो जाएगा तो लड़के कितना परसेंट हो जाएगा? 30%। तो 30% का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 16/20 गुना 30, 0 0 कैंसल, दुका पाड़ा में 16 8 बार में 8 या 24। जब 20% था तो लड़कियों की संख्या 16 था, अब 30% हो गया तो कितना हो गया लड़की की संख्या? 24। तो कितना बढ़ गया मेरे बच्चों? 8 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 8 लड़कियां जो है वो इसमें शामिल होगा। बताइए 8 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। मेरे बच्चों आपका रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 1250 मीटर है। कितना है? 1250 मीटर। ये आपका रेलगाड़ी की लंबाई है। बोल रहा है यही रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है? 1 किलोमीटर। अरे यही रेलगाड़ी जो है वो खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। इसका मतलब है कि यही वाला जो रेलगाड़ी है वो 4 मिनट में टोटल 2 किलोमीटर तय करेगा। कितना किलोमीटर तय करेगा? 2 किलोमीटर तय करेगा। तो 2 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है मेरे बच्चों? 2000 मीटर होता है। इसका मतलब है कि ये जो रेलगाड़ी है ये तो अपना लंबाई तो पार करेगा प्लस खड़े हुए रेलगाड़ी की लंबाई पार करेगा। और कितना मीटर दूरी तय करता है मेरे बच्चों? 2000 मीटर दूरी तय करता है। हमको x का मान चाहिए तो 2000 यहीं रखेंगे और 1250 जो है इक्वल के उधर चला जाएगा तो माइनस 1250 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 750। ये 750 जो है वो खड़े रेलगाड़ी की लंबाई है। बताइए 750 मीटर कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे बच्चों। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब है कि दिनेश का जो अंक है मेरे बच्चों वो x है। रहीम जो है वो दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। जॉर्ज जो है मेरे बच्चों, जॉर्ज जो है वो रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। इसका मान क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? x - 15। तीनों अंकों का योग 235 है मेरे बच्चों। x + 10 प्लस x - 15 बराबर 235। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3x + 10 - 5 बराबर 235। 3x बराबर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 235
+5। 3x बराबर क्या आ जाएगा 240। 3 जो है 240 को 80 बार में काटेगा। x का मान कितना आ गया 80। यहां पर पूछ रहा है जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए। तो जॉर्ज x माइनस 15, x का मान कितना गया 80। 80 में 15 चला जाएगा, 65 अंक जो है वो जॉर्ज ने प्राप्त किए। 65 अंक कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये आप लोग का सरलीकरण करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सरलीकरण कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सरलीकरण करें। तो आप लोगों को मैंने बोर्ड मास का नियम बताया था। बोर्ड मास का नियम क्या बताया था? बोर्ड मास का नियम क्या बताया था? अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सरलीकरण करें। तो यहां पर सरलीकरण करने बोल रहा है मेरे बच्चों। यहां पर बड़ की ब्रैकेट भी है, छोटी ब्रैकेट भी है और मंझली ब्रैकेट, तीनों का इस्तेमाल करना है। तो हमें बोर्ड मास के नियम का पालन करना होगा। BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, क्या होता है मेरे बच्चों? ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? गुणा। डी से होता है डिवाइड, और एम से होता है मल्टीपल, ए से होता है एड, और एस से होता है सब्सट्रैक्ट। ये आपको बोर्ड मास के नियम को याद कर लेना है। यहां बोल रहा है 10 मल्टीपल 10, 10 मल्टीपल 10, बड़की ब्रैकेट 400 भागा मंझली ब्रैकेट 100 माइनस 50 माइनस 3 दहे 30। यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है मेरे बच्चों? 10 मल्टीपल 10, बड़की ब्रैकेट 400 भागा मंझली ब्रैकेट 100 माइनस छोटकी ब्रैकेट का काम करेंगे तो 50 में 30 जाएगा तो 20 बचेगा। छोटकी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया मेरे बच्चों। 10 गुना 10, बड़की ब्रैकेट 400 भागा, अब मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे तो 100 में 20 जाएगा तो 80। अब हम बड़की ब्रैकेट का काम करेंगे 10 मल्टीपल 10। अब 80 के पहाड़ा में 400 कितना बार में आता है? 5 बार में। या गुना का चिन्ह तो गुना डालेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। अब इन तीनों को गुना करेंगे तो 500। 500 जो है मेरे बच्चों कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो मेरे बच्चों 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। यहां बोल रहा है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो यदि हम बात करें ये 3000 ग्राम के ऊपर में कितना होगा? 360 ग्राम होगा। प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुना 100% करेंगे। ग्राम ग्राम कैंसल, 10 10 10 10 10 10। 3 का पहाड़ा में 36, 12 बार में 12% जो होगा मेरे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर है। 12% कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपया है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यहां पर एसपी माइनस सीपी का जो अंतर दे रखा है वो 240 रुपया दे रखा है। लाभ कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो ये 20% जो है वो कितने का मान है? 240 रुपया का मान है। 1% का मान कितना होगा मेरे बच्चों? 240/20। यहां पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 20% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। तो 120% का मान कितना आ जाएगा? 240/20 गुना 120। 20 जो है 120 को 6 बार में काटेगा। 240 को 6 से गुना करेंगे तो 1440 रुपया। 1440 रुपया कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों?
ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। बोल रहा है एक पानी में टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यह टंकी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? मेरे बच्चों, कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों का टंकी की लंबाई दे रखा है 11 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर, और पानी का भी लंबाई जो दे रखा है मेरे बच्चों वो 11 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। यहां बोल रहा पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, तो टंकी में भरा पानी का भाग बराबर क्या लिख सकते हैं? पानी का आयतन, पानी का आयतन बटे टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। पानी का आयतन कितना दे रखा है? 10 मल्टीपल 11 मल्टीपल 6 बटे टंकी का आयतन 11 मल्टीपल 10 मल्टीपल 9। 10 10 कैंसल, 11 11 कैंसल, 3 का पाढ़ा 6 2 बार में, 3 का पाढ़ा 9 3 बार में, 2 बटे 3, यानी 2 बटे 3 जो है वो टंकी में भरा पानी है। तो कितने भाग पानी भरा नहीं है? यहां पर बोल रहा है पानी की टंकी खाली भाग, खाली भाग, तो 1 माइनस भरा पानी की टंकी, 1 माइनस भरा पानी की टंकी कितना दे रखा है? 2 बटे 3, 1 माइनस 2 बटे 3 का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 1 बटे 3। 1 बटे 3 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बोल रहा है एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर और 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए? इसका मतलब है टाइल की संख्या पूछ रहा है। तो टाइल की संख्या पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? हॉल का क्षेत्रफल बटे तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल। हॉल का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 12 मीटर मल्टीपल 10 मीटर, और तिरपाल का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर मल्टीपल 8 सेंटीमीटर, 12 का 12, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहां पर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, बट्टे में 10 मल्टीपल 8, 0 0 कैंसल, चरका पाला में 8 2 बार में, चरका पाला में 12 3 बार में, 3 का पहला में 150 बार में, 50 को 10 से गुना करेंगे 500, 500 को 10 से गुना करेंगे तो 5000, और 5000 को 3 से गुना करेंगे 15000। 15000 जो है मेरे बच्चों वो आयताकार टाइल की आवश्यकता पड़ेगा। 15000 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? और यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% के लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? पहले कितना मिल रहा था? 15%, अब कितना मिल रहा है? 8%। कितना का कमी हुआ? 7%। ये 7% कितना का मान होगा? 56 रुपया का मान होगा। तो 1% कितना का मान होगा? 56 बट्टे 7 रुपया का मान होगा। यहां पर बोल रहा है कुर्सी का मूल्य यानी 100% का मान पूछ रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है मेरे बच्चों वो 100% का मान होता है। तो 56 बट्टे 7 गुना 100, 7 का पहाड़ा में 56 8 बार में, 100 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 800 रुपया। 800 रुपया कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। बोल रहा है एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को
2 किलोमीटर लंबी सुरंग से पार करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे बच्चों यहाँ मालगाड़ी की जो लंबाई दे रखा है वो 1 किलोमीटर दे रखा है, और यही मालगाड़ी जो है वो 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी पार करता है। तो टोटल इसका कुल दूरी कितना देगा मेरे बच्चों? कुल दूरी जो होगा मेरे बच्चों वो 3 किलोमीटर होगा। कितना किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर। और यहां पर जो समय लग रहा है मेरे बच्चों, समय कितना लग रहा है? 60 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 60 मिनट। तो चाल बराबर क्या आता है मेरे बच्चों? दूरी बटा समय। यहां पर चाल दे रखा है 45 किलोमीटर पर घंटे बराबर दूरी कितने दे रखा है? 3 किलोमीटर बटे समय निकालना है। किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, 3 का पहाड़ा में 45, 15 बार में। यहां पर समय बराबर क्या आ गया मेरे बच्चों? समय बराबर क्या आ गया? घंटा बटा 15। 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट बटे 15, 15 चौके 60। 4 मिनट कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्वेश्चन बस इतना ही आज बता रहा हूं। अगले वीडियो में जो क्वेश्चन बच गया है वो अगले वीडियो में खत्म करूंगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें और यहां नोट्स उतारते जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।